और तस्वीरें इस वक्त आपको सतना जिले के उचेहरा जनपद से दिखा रहा है, जहां पर रामपुरवा आश्रम के रजत जयंती समारोह के अवसर पर विशाल संत सम्मेलन हुआ, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी महाराज एवं जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। रामपुरवा धाम आश्रम के रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन की कथा प्रारंभ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता डॉक्टर श्याम सुंदर पासरासर ने भगवान की अनेक लीलाओं का श्रेष्ठतम वर्णन किया और इसी के साथ उन्होंने श्री कृष्ण भगवान व रुक्मिणी विवाह का मनोहारी वर्णन भी किया। संत सम्मेलन में स्वामी सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, जगत गुरु राम ललाचार्य जी महाराज, स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, अनुद्धाचार्य जी महाराज, आचार्य राजीव लोचन त्रिपाठी, गुरु प्रसन्न दास जी महाराज, गंगाशरण जी महाराज, धरणी धराचार्य जी महाराज, आशुतोष प्रपन्नाचार्य जी महाराज, डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री ने पुण्य प्रवचन दिए। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने यह प्रवचन सुने। वहीं काबिल गौर है कि रामपुरवा आश्रम के रजत जयंती वर्ष पर ललितांबा शक्तिपीठ के आचार्य श्री जयराम जी महाराज के सानिध्य में 4 वेद, 18 पुराण के अलावा 108 कुंडी श्री लक्ष्मी महायज्ञ सहित 108 श्रीमद् भागवत पाठ वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। पूरा रामपुरवा आश्रम एक दिव्य क्षेत्र की तरह नजर आ रहा है, जहाँ पर सुबह यज्ञ की आहुतियों से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। वहीं रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी रासलीला देखकर दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। इस आयोजन में बच्चों के मनोरंजन के लिए खास ध्यान रखा गया है। वहीं दूर दूर से आए कई तरह के झूले यहाँ के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आइए सुनाते हैं ललितांबा शक्तिपीठ के संस्थापक आचार्य श्री जयराम जी महाराज ने क्या कुछ कहा। ललितांबा महाशक्तिपीठ रामपुरवा धाम उचेहरा सतना मध्य प्रदेश में 25 वर्ष पहले आदि शक्ति महामाया माँ भगवती ललितांबा जो त्रिपुर सुंदरी हैं, आदि शक्ति हैं, मूल प्रकृति हैं, उनकी स्थापना हुई। विगत 25 वर्षों से हर वर्ष यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 2000 में माँ की प्रतिष्ठा हुई थी। 2012 में बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ। 2000 में भी बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ था। अब इस वर्ष माँ भगवती ललितांबा का, ललितांबा महाशक्तिपीठ का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस आयोजन में 4 वेद, 18 पुराण, 108 कुंडी श्री लक्ष्मी महायज्ञ, करीब 251 श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ, 1.25 लाख पार्थिव पूजन एवं अखंड भंडारा। जो भी भक्त यहाँ आता है 12 बजे से रात्रि के 12 बजे पर्यंत तक 5 भंडारे लगे हुए हैं। सभी का भंडारा यहाँ पर होता है। इस पावन पुनीत कार्यक्रम में अनेक महापुरुष पूरे भारतवर्ष एवं तीर्थों से पधारे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी काशी सुमेर पीठ से पधारे। विश्वविख्यात साध्वी रीतम्भरा जी यहाँ पर पधारी और आज के समय में विश्वविख्यात हमारे अनुद्धाचार्य जी महाराज, विद्या भास्कर स्वामी श्री अवध धाम से एवं वृंदावन के पावन पुनीत धाम सुदामा कुटी से पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सुतीक्ष्ण देवाचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ। इसी प्रकार से अनेक जगत गुरु महामंडलेश्वर शंकराचार्यों का कल अर्थात 7 तारीख को ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री वासुदेवानंद जी महाराज का भी पदार्पण हो रहा है। अनेकों संतों से मंच पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं संत, किनका नाम हम गिनाएं, बड़ी लंबी श्रृंखला है। आचार्य विद्वान कल की सभा में अर्थात 5 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलन, विद्वानों का सम्मेलन था। पूरे राष्ट्र के विद्वानों का यहाँ पर सम्मेलन किया गया। अपना अपना उद्बोधन उन्होंने दिया। आज अभी संत सम्मेलन संपन्न हुआ और कल का संत सम्मेलन अभी बाकी है। शिवरात्रि के दिन ये इस कार्यक्रम का विश्राम होगा, पूर्णाहुति होगी और रात्रि के शिवरात्रि के दिन विराट पार्थिवेश्वर पूजन का आयोजन होगा और इस आयोजन के साथ 9 तारीख के इस कार्यक्रम का विश्राम हो जाएगा। ये इसकी रूपरेखा है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं तो संस्था की धारणा है कि बिना प्रसाद के कोई भी न जाए, इसलिए क्षेत्र में जयराम जी महाराज इस रामपुरवा धाम को आज पूरे प्रदेश में रोशन कर दिया। आज संसार के तमाम श्रद्धालुजनों का
यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सभी भक्तजन यहाँ पर दर्शन करके महापुरुषों के प्रवचन सुन रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में लगौली, रामपुरवा, कुरवारा, इचौल, उचेहरा, मैहर, सतना जिले में एकदम भक्तिमय माहौल है। और यह सौकुंडी लक्ष्मी महायज्ञ के आयोजन से संपूर्ण क्षेत्र में सुख शांति होगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी और यह यज्ञ एक मिसाल बनेगा। महाराज, हमें तो लगता है तुम्हारे गृह में आज हम प्राण ही त्याग देती हैं, पर क्या करें, प्राण निकल ही नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अमृत पीने के बाद तुम मरना भी चाहो तो अमृत मरने नहीं देता। कहाँ मिल गया अमृत? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमण्डलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा तब कथामृतम्। प्यारे, हमने आपकी कथा रूपी अमृत का पान किया।